बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 सेमेस्टर्स का आगाज़ हो चुका है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और उसमें जो मेरा सब्जेक्ट है वो है सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स 2 SSP 2। और उसका जो कोड है वो है PHYS 404। हमारा जो पहला पहला चैप्टर है इसका वो है सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि स्ट्रक्चर एंड सम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर कंडक्टर्स। अब ये सुपर कंडक्टिविटी है क्या? तो सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं। द फिनोमिना इन विच रेजिस्टिविटी ऑफ सम मटेरियल सडनली ड्रॉप्स टू ज़ीरो एट सर्टन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। यानी कि ये वो फिनोमिना है जिसमें कुछ मटेरियल्स की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी अचानक से ज़ीरो हो जाए एक ख़ास टेम्परेचर पर, एट सर्टेन टेम्परेचर, ख़ास टेम्परेचर पर, उसे कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और इन मटेरियल्स को देखिए, यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये रेजिस्टिविटी का पॉइंट, रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से, या इसकी जगह रेजिस्टेंस का साइन, रेजिस्टेंस भी इस्तेमाल किया जा सकता है रेजिस्टेंस के लिए। और सडनली, अचानक से ज़ीरो हो जाए, ठीक है, एट सम नॉन ज़ीरो टेम्परेचर, कुछ ऐसे टेम्परेचर पर जिस पे वो ज़ीरो हो जाए, ऐसे मटेरियल्स को, और फिर इन मटेरियल्स को कहा जाता है सुपर कंडक्टर्स। और जिस टेम्परेचर पर ये कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना अकर होता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और जाहिर किया जाता है इस सिंबल के साथ, TC के साथ इसको जाहिर किया जाता है। एल्यूमिनियम के लिए इसकी वैल्यू है 1.18 केल्विन, टिन के लिए इसकी वैल्यू है क्रिटिकल टेम्परेचर की 3.72, और लेड जैसे कि हमारे पास एक मटेरियल है 7.2, और मरकरी, अगर हम मरकरी को करें तो मरकरी के लिए इसकी वैल्यू हमारे पास है TC इज इक्वल टू 4.2 केल्विन। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो सब लोग ज़रा ग्राफ को देखें कि कैसे सडनली ड्रॉप टू ज़ीरो, यानी कि मटेरियल को कूल डाउन किया जाएगा, मटेरियल के जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का मटेरियल का, उसको कम से कम किया जाएगा। तो फिर कैसे टेम्परेचर आएगा? ये है हमारे पास रेजिस्टिविटी का एक्सिस, और ये है हमारे पास टेम्परेचर का एक्सिस। टेम्परेचर इन केल्विन, तो इसलिए इसको TK लिखा जाएगा। अब जब मैं ये देखिए, ये वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है इनका, लेकिन सडनली ड्रॉप्स टू ज़ीरो, अचानक ही इसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आता है। अब वाई एक्सिस ये है हमारे पास, एक्स एक्सिस ये है, और ये है सर्टन टेम्परेचर जिस पर उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो यहाँ पर आकर लगी है इस एक्स एक्सिस पर। इसका मतलब है इस एक्सिस पर वाई की वैल्यू ज़ीरो है, लिहाजा वाई एक्सिस पर जो वेरिएबल है, यानी कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ड्रॉप टू ज़ीरो हो गई है, ऐसे फिनोमिना को कहा जाता है सुपर कंडक्टिविटी। और जो मटेरियल ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं उनको कहा जाता है सुपर कंडक्टर्स। और ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं जो कि आपको पता हो कि कौन कौन से मटेरियल किस टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। और सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? करंट फ्लोज विदाउट एनी रेजिस्टेंस, यानी कि इन मटेरियल्स में करंट फ्लो करता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। अब अगर हम बात करें अकरेंस की, कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन मटेरियल्स में अकर करता है, तो सबसे पहले ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट हैं उसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर पर मटेरियल्स एट नॉर्मल टेम्परेचर्स, the material which at normal temperature have high resistivity, जिनकी नॉर्मल टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी हाई होती है, दोज मटेरियल्स shows show good
सुपर कंडक्टिविटी एट लो टेम्परेचर्स। ये अक्रंस यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट किस किस्म का है, शो करेगा या नहीं करेगा। तो ये जो अक्रंस के बारे में है कि इस चीज़ों को नोट करके हम देख सकते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी कैसे शो हो रही है, शो होगी या नहीं होगी। अब आते हैं इस किस्म के सेकंड पॉइंट्स की तरफ। द एटॉमिक नंबर। अब ये जो एटॉमिक नंबर है Z, जिनका लाई करता है 2 and 8 के दरमियान, इफ़ द एटॉमिक नंबर लाइज बिटवीन 2 and 8, 2 और 8 के दरमियान अगर पीरियोडिक टेबल में वो लाई करता है तो उनमें ये जो सुपर कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा देखी जाती है। स्पेशली 3, 5 and 7 आउटर मोस्ट शेल में अगर 3, 5, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, एटॉमिक नंबर ये होगा, तो उनमें सुपर कंडक्टिविटी ज़्यादा दिखी जा सकती है। इसका भी एक ग्राफिकल रिलेशन है। अगर यहाँ पर ये इस तरीके से एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा जाए और यहाँ पर उसकी जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए, तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ 2, 4, 6, 8 एटॉमिक नंबर यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसकी तादाद को। तो ये इस किस्म का ग्राफ जो है वो आपके पास आएगा, यानी कि सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हायर हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ की हाई पहुँच नज़र आ रही है, और यहाँ पर यानी कि ये जो 3 है इन बिटवीन, इसके इन बिटवीन 5 आएगा, इसके इन बिटवीन 7 आएगा। तो इसमें सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3, 5, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा देखी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड का सुपर कंडक्टिविटी पर क्या असर है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। डिफाइन सुपर कंडक्टिविटी एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट। तो अच्छी तरीके से देखें इसको। व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड on superconductor, it can destroy the superconducting properties यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो इससे सुपर कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आ रही हैं, करंट फ्लो कर रहा है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, वो ख़राब हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, तबाह हो सकती हैं वो प्रॉपर्टीज़। यानी कि मटेरियल वापस नॉर्मल कंडक्टर बन सकता है इस चीज़ के अप्लाई करने से। ये ज़हन में रखिएगा, इस चीज़ के अप्लाई करने से मटेरियल वापस नॉर्मल कंडक्टर बन सकता है। कैसे, इसका एक ग्राफिकल रिलेशन है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, और एक एम्पिरिकल फार्मूला है जो हमें समझना है और उसी को आगे लेकर चलना है, समझने में अंडरस्टैंड करेगा। इट मेक सम सेंस। ये टेम्परेचर का एक्सिस और ये है मैग्नेटिक फील्ड जिसे H से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को H से डिनोट किया जाता है। अगर इसका ग्राफ मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए ड्रॉ करें तो ये इस किस्म का ग्राफ जो है वो आता है हमारे पास ऐसे। ये वो टेम्परेचर जिसे TC कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये है वो वैल्यू जिसे क्रिटिकल फील्ड कहते हैं। इससे ऊपर जो हमारे पास मटेरियल का जो हिस्सा है वो नॉर्मल कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ वाला हिस्सा है। मटेरियल नॉर्मल कंडक्टर बिहेव करता है जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट से हाई हो जाए, और सिमिलरली जब टेम्परेचर की वैल्यू एक ख़ास वैल्यू से हाई हो जाए, जैसे मरकरी के लिए मैंने लिखी थी 4.2, अगर 4.2 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये वाला जो हायर वैल्यूज़ वाला टेम्परेचर वाला हिस्सा है इसमें मटेरियल नॉर्मल कंडक्ट करता है, और ये जो इससे कम वाला हिस्सा है और इधर से इस मैग्नेटिक फील्ड से जो कम वाला हिस्सा है, ये हमारे पास वो हिस्सा है जिसमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ ये वाली हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ।
सुपर कंडक्टर्स। अब कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? एक एम्पिरिकल फार्मूला है एच सी एट एनी टेम्परेचर, उसको फाइंड करने के लिए एच सी एट ज़ीरो और फिर 1 माइनस टी ओवर टी सी होल स्क्वायर। ये है हमारे पास बेसिक वो फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। ये दो पॉइंट्स इस फार्मूले में पुट करके चेक किए जा सकते हैं, जस्टिफाई किए जा सकते हैं। ये है बेसिक फार्मूला जिससे पता चलेगा कि मटेरियल इस वक्त सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है या नहीं है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर पुट करता हूँ T इज़ इक्वल टू टी सी। अगर इसमें ये टेम्परेचर अगर टी सी के वाला पुट कर दें तो आपके पास क्या आंसर आएगा? H एट दिस टेम्परेचर विल बी इक्वल टू एच सी एट ज़ीरो 1 माइनस, अब यहाँ पर लिखना है टी सी ओवर टी सी होल स्क्वायर। अब आप देखें ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू 1 माइनस 1, और ये ज़ीरो होने के बाद पूरी फील्ड को ज़ीरो कर देगा, पूरी इक्वेशन को यहाँ पर ज़ीरो कर देगा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये क्रिटिकल टेम्परेचर वाला पॉइंट है। ये देखें, ये यहाँ वाला पॉइंट है। जब इस फार्मूले में पुट करें तो आपके पास इस एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट आ गया। इस एक्सिस के ऊपर पॉइंट का मतलब है एच की वैल्यू ज़ीरो है, और ये वो टर्निंग पॉइंट है जब इससे पीछे सुपर कंडक्टर और इससे आगे नॉर्मल कंडक्टर है। ये वो टर्निंग पॉइंट है, इस पर फील्ड की भी ज़रूरत नहीं होती, ये टेम्परेचर सेंसिटिव पॉइंट आ गया। और अगर मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट पुट करूँ, सेकंड पॉइंट क्या है? T इज़ इक्वल टू 0 केल्विन, इसी इक्वेशन में जो मैंने ऊपर लिखी है T इज़ इक्वल टू 0 केल्विन। तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये आप लोगों ने चेक करके मुझे बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट, होमवर्क कह लें, असाइनमेंट कह लें। तो ये है एक इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ। एम्पियर्स लॉ, ईच वन ऑफ अस नोज दिस इम्पोर्टेंट लॉ, एम्पियर्स लॉ। क्या है? B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये है आपके पास इक्वेशन MKS सिस्टम के अंदर। और इसी इक्वेशन को इफ़ आई राइट वंस अगेन इन एन अदर CGS सिस्टम, B डॉट एल इज इक्वल टू ओनली आई इन CGS सिस्टम, बिकॉज CGS सिस्टम, इन CGS सिस्टम म्यू नॉट हैज़ वैल्यू 1, वी कैन पुट इट 1। तो आपके पास यही इक्वेशन आ जाएगी इसमें एम्पियर्स लॉ के फॉर्म में, इस तरीके से। और अगर हम एक सुपर कंडक्टर को एक लूप की सूरत में ले लेते हैं, एक कंडक्टिंग लूप की सूरत में लें और उस पर एम्पियर्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म इस तरीके से आ जाएगी, B इंटू 2 पाई आर जो एम्पीरियन लूप लेंगे उसमें, और I की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। और अगर ये क्रिटिकल फील्ड अप्लाई करें, ये B जो है वो ऑर्डिनरी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ हम जाहिर कर रहे हैं इसको H से, तो एच सी इज इक्वल टू आई सी ओवर 2 पाई आर आ जाएगा। यानी कि हर मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग एक क्रिटिकल करंट होता है। उस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, या सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब वो कैसे हैं? ये देखिए, मैं यहाँ पर एक और एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसा कि हम जानते हैं 3 एक्सिस सिस्टम में, और ये इस वक्त एक्सिस है मेरे पास करंट का। और इसी तरीके से ये आपके पास पॉइंट आएगा क्रिटिकल करंट, ये इन दोनों का एक्सिस, ये इन दोनों का एक्सिस, और ये इन दोनों का एक्सिस है। यानी कि ये वो क्रिटिकल करंट है जब इससे ज़्यादा वैल्यू का करंट सुपर कंडक्टर में फ़्लो करे तब भी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाहर मटेरियल जो है वो नॉर्मल कंडक्टर बिहेव करेगा। और ये वो टेम्परेचर और ये वो फील्ड, तो ये जो ट्राइंगल है ये इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ़ेक्ट ऑफ करंट, इसको शो करता है ऑन द सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। अब एग्ज़ाम में ये कई दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, और शॉर्ट क्वेश्चन करने आने के बाद बच्चे पूछते हैं कि सर इसका जवाब क्या है, तो मुझे ये बार बार ना बताना पड़े। तो आज का लेक्चर यहाँ तक है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ के याद करके जब तक नहीं आएंगे नेक्स्ट लेक्चर नहीं होना।